स्टूडेंट की चैप्टर नंबर 16 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बताया गया कि आपके पास एसी सोर्स के साथ एक चोक लगी हुई है और चोक के साथ एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है। ये नॉर्मल सी ब्रिलियंस दे रहा है। लेकिन हाँ, जब हम इसके साथ सीरीज में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाते हैं और इसकी इसकी कैपेसिटर सो एडजस्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लैंप जो है ये फुल ब्रिलियंस देना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं कि इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों कर हो रहा है ऐसे? अच्छा, चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये आपके पास एसी सोर्स है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। बेसिकली जो चोक होती है वो इंडक्टर ही होता है, कॉइल ही होती है एक। अच्छा, उसको एनहांस करने के लिए इसमें में जो है वो आयरन कोर जो है वो रख दी जाती है और उसकी थिक वायर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपके पास इंडक्टर है। अच्छा, ये एक आपके पास इंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, सॉरी इलेक्ट्रिक लैंप की भी सम क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो ये आपके पास एक्चुअली आपके पास एक आरएल सर्किट बनता है। आपको पता है कि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इस एल इंडक्टर की क्या होगी, रिएक्टेंस होगी, जो कि आपको पता है कि ये एक्सएल ओमेगा एल के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ यहाँ पे अगर आप देखें, आपको पता है जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है और जो करंट है वो लैग करता है। उसमें जो फेज एंगल होता है वो वहाँ पे 90 का होता है। अच्छा, अब जब ये आर और एल यानी रेजिस्टर और इंडक्टर कंबाइन में लगाए जाते हैं तो फिर वो फेज एंगल जो है यानी वोल्टेज का जो लीड एंगल है वो 90 नहीं रहता, वो आपके पास कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ये जो आर और ये एक्सएल की वैल्यू के मुताबिक। तो ये जो एंगल थीटा है, ये अब एंगल है कि जो जो आपके पास वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान बन रहा है। अच्छा, अब ये जो आप ये देखें कि ये उसकी मैंने वोल्टेज डायग्राम नहीं बनाई, ये उसकी वोल्टेज डायग्राम से आगे आपको पता है कि इम्पीडेंस डायग्राम होती है, ये मैंने वो ड्रॉ की है, जिसमें ये जो है रजिस्टर की रेजिस्टेंस है और ये आपके पास उस इंडक्टर की रिएक्टेंस है। अच्छा, अब ये जो आपके पास इम्पीडेंस होगी ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें लगी हुई है, रेजिस्टेंस, वो रजिस्टर है और वो आपके पास इंडक्टर है। सो एक की रिएक्टेंस और दूसरे की रेजिस्टेंस, उसका जो आपके पास जो वेक्टर सम होगा वो इम्पीडेंस यहाँ पे कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पीडेंस निकाली गई है, अब ये देखिए कि ये आर है और ये आपके पास जो है एक्स एल है। मैंने यहाँ से यहाँ मतलब हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया तो आपके पास ये जेड आंसर आ गया। अब ये जेड किसके इक्वल है, यानी ये आपके पास जो है ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। जैसे आपके पास पता है कि ये आपके पास एक 90 राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री वाली। तो इसमें आपके पास जब आपने हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेते हैं। सो ये हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे जो जेड की जो भी वैल्यू होगी वो आर से ग्रेटर होगी। क्यों ग्रेटर होगी, ये देखिए आर 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 स्क्वायर है प्लस ये ओमेगा एल का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इंडक्टर जो रिएक्टेंस देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो इस सर्किट की जो आपके पास इम्पीडेंस होगी वो आपके पास आर की वैल्यू से ज्यादा होगी। अच्छा, अब जब आपके पास इम्पीडेंस ज्यादा होगी तो आई आर एम एस कम होगा और आपके पास करंट कम फ्लो करेगा, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है ये पूरा ग्लो नहीं करेगा। सो ये जो इंडक्टर बेसिकली लगाया जाता है वो भी आपको पता है कि करंट को लिमिट करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, अब हमने किया क्या है कि यहाँ से हमने यहाँ पे हमने वेरिएबल कैपेसिटर अटैच कर दिया है, जिसकी हम कैपेसिटर एज ऐसे वेरी करते हैं कि ये इसकी जो है वो ब्रिलियंस फुल हो जाती है। अब वो क्यों कर होती है इस चीज को हमने समझना है। ये देखिए पिछली वाली इम्पीडेंस डायग्राम में ये आपको पता है आर था और ये एक्सएल था। अब आपका आपने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब ये जो आरएलसी सीरीज सर्किट आपके पास एक बन गया। इसमें आपको पता है कि एक्चुअली यहाँ पे थी आपके पास जो वोल्टेज थी वो लीड करती है आपके पास इंडक्टर में। तो अच्छा, अब वोल्टेज लीड करती है किससे, आपके पास जो करंट होता है उससे। ये करंट की डायरेक्शन में थी एक्चुअली। अच्छा, और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है। सो कैपेसिटर में जो वोल्टेज थी वो लैगिंग थी। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास जो है उसकी आरएलसी सीरीज सर्किट की एक इम्पीडेंस डायग्राम बनी हुई है। आप इसमें देखें कि जब आपके पास एक्ससी और एक्सएल जब इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, यानी ये जो सी है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो एरो शो किया गया है ना, ये शो कर रहा है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो हम सी की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपके पास ये जो एक्स सी है यानी 1/ओमेगा सी जो है एक्स सी, ये आपके पास एक्सएल के इक्वल हो जाए। जब ये एक्स सी और एक्सएल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो ये एक दूसरे को आप कैंसिल कर देंगे।
तो जो इसकी इम्पीडेंस होगी, वो सिर्फ़ रेज़िस्टिव हो जाएगी, यानी उसकी जो इम्पीडेंस होगी, उसमें ये जो रिएक्टेंसेस हैं, ये इनका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे। आप देखेंगे वेक्टर डायग्राम में ये एक-दूसरे के मुखालिफ हैं। सो जब ये एक्सई और एक्सएल इक्वल होंगे, एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो उस वक़्त जो सर्किट की जो टोटल इम्पीडेंस होगी, वो सिर्फ़ आर के बराबर रह जाएगी और ये आपके पास मिनिमम होगी, यानी और ये रेज़िस्टिव होगी। अच्छा, अब जब ये आपके पास आपको पता है कि ये कैपेसिटर की वैल्यू हमने ऐसे एडजस्ट कर दी है कि इसकी जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी है, तो इसमें से ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। सो जब इसकी जो इम्पीडेंस है वो ज़ेड यानी आर के इक्वल हो गई यानी मिनिमम होगी, तो ज़ेड यानी ज़ेड की वैल्यू मिनिमम होने की वजह से आपके पास जो करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी फुल आपके पास करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रिक लैंप लैंप है वो फुल ग्लो करेगा। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।